जल्दी कीजिए, इतना टाइम लगाओगे तुम लोग, मतलब एक साथ सब बात करो और एक टाइम में ज्वाइन करो, ठीक है? हाँ, मान लो नेटवर्क प्रॉब्लम किसी का होता है या, ठीक है, एक साथ लेकिन ज्वाइन कीजिए। देखो अभी तक आकाश राज, आरुष, गौर, ये सब का मतलब एडमिट कर रहे हैं और एडमिट हो नहीं रहा है। अच्छा चलो सुनो जी, एक लाइन से, मतलब मात्र इसके लिए मैं 5 मिनट दूंगी तुम लोगों को। तो कल मैंने जो तुम लोगों को अस्मत् का और पूरा एक वचन में हिंदी मीनिंग बताया था, उसे जल्दी से बोलो। तो अभी टोटल यहाँ पर 16 बच्चा है, ठीक है, 3 वेटिंग रूम में टोटल एडमिट कर लिए हम। जल्दी जल्दी बोलो, जैसे अहम का मतलब, माम का मतलब, जल्दी बोलिए, अपने से नाम लेके जल्दी से, जल्दी बोलो। अब तुम लोग चुप रहते हो। हाँ, आयुष कुमार, रोल नंबर 6, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। जैसे अहम मैं, माँ मुझको, मया मुझसे, मेरे द्वारा, ऐसे करके बोलो, जल्दी बोलो। तुमको कंठस्थ होगा तभी समझ में आएगा। मैं बोलूं? हाँ अद्वैत बोलो। पांडे। हाँ बोलो ना, तो हम तो। अहम मतलब मैं, हाँ माम मतलब मुझे, हाँ, माया मतलब हाँ मुझे, मुझको, हाँ मेरे लिए, हाँ, मया मतलब मेरे माया लिए। मतलब, यस मैम। नो, तृतीया में से, के द्वारा, के माध्यम से, तृतीया से चिन्ह न हुआ, लिए तो चतुर्थी है। यस मैम, यस मैम, सॉरी। ता? करता खुद से। देखो क्वेश्चन आंसर मेथड से होने से, देखो तुम्हारी गलती भी पकड़ाई ना, तुम्हारा खुद फायदा होगा, ठीक है? हाँ जल्दी बोलो। महा मैं, मयम मतलब मेरे लिए। हाँ मह्यम, महा, म, ह में हलंत, य, म, या मह्यम, म, ह, य संयुक्ताक्षर, मह्यम। मयम मतलब मेरे लिए। हाँ मत मतलब मुझसे। यस, और उसका एक, जैसे मैं बोलती हूँ पढ़ाती हूँ वैसे, कि अलग होने के अर्थ में, ठीक है? हाँ यस बोलो। मैम। हाँ, उसके बाद जल्दी मेरा, बोलो। मम मतलब मेरा, मेरे या मेरी। हाँ ठीक है। और फिर माई मतलब मुझ में या मुझ पर। हाँ नेक्स्ट, जल्दी बोलो। इस, चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो। जल्दी बोलिए। जल्दी बोलो। आदित्य राज, आकाश राज, अनन्या सिंह, अनुसरण, अविनाश कुमार, बोलिए। मैं पढ़ाते ही रहूंगी और तुम लोग अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हो तो क्या फायदा? हाँ, कोर्स भी कंप्लीट हो गया। हाँ बोलो। हर्षराज, लोकेश आर्यन, लोकेश तुम भी गलती किए थे, माम को बना दिए थे मेरा। कल भी मैंने तुम्हारा नाम लिया, नहीं बोले, बोलिए जल्दी। देखो चुप रहेगा। हम्म, बोलो। अविनाश कुमार। अरे पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपना नाम लीजिए और फटफट बोलिए, समय बचेगा। आगे मैं रिवीजन। अविनाश कुमार। हाँ बोलिए। और सुनो एक बात, फिर क्वेश्चन मतलब सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करवाऊंगी, इसलिए तुम्हारे पास कुछ रहेगा तब ना तुम समझोगे। हाँ, इसलिए बोलना सीखो, ठीक है? एग्जाम का प्रैक्टिस पहले करवा दूंगे। चलिए बोलिए, अविनाश कुमार बोलिए।
मैम अहम मतलब मैं, मम मतलब मुझको, माया एक- मतलब मुझसे, हाँ महियम मतलब मेरे लिए, यस मत मतलब मुझसे, यस मम मतलब मेरा, हाँ हाँ मैं मतलब तुम्हारा लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा सुनो, तुम द्वितीय विभक्ति के एक वचन में मम बोले, मम नहीं होता है, मम तो षष्ठी में होता है, माम होता है, माम, मा आकार माँ, म में हलंत द्वितीय में, जिसका मतलब हुआ मुझको, मुझे, और षष्ठी में हुआ मम, माँ फिर माँ, यानी मेरा, मेरे, मेरी। नेक्स्ट जल्दी बोलिए। मैम श्रेयसी। हाँ बोलिए। अहम मैं, हम्म, माम मुझको, मया मुझसे या मेरे द्वारा सहायता के अर्थ में, हाँ मयम मेरे लिए, मत यस मुझसे लेकिन अलग होने के अर्थ में, एक्सेलेंट मम मेरा, मेरे या मेरी, यस और मई मुझ में या मुझ पर। वेरी गुड एक्सेलेंट। नेक्स्ट देखो ये हुआ ना, नेक्स्ट जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी बोलो, हे भगवान, बाकी को नहीं पढ़ना है, सो बताओ। हाँ देख के बोलना है, इसका मतलब वीडियो देखे नहीं। और जब मैं पढ़ाती हूँ लिखने भी बोलती हूँ तो कॉपी लेके क्यों नहीं बैठते हो? कल कॉपी लेकर अगर बैठते लिखते तो देख के भी बोलते, इसका मतलब कॉपी लेके पेन लेकर नहीं बैठते हो। अभी भी पास में रखिए, चलिए घर में है जल्दी से, अभी भी सुन के लिखिए आज के डेट में। आकाश, आकाश राज बोलिए, हर्षराज, लोकेश आर्यन, हाँ तुम्हारे मम्मी पापा हैं वहां, सुन रहे हैं? आयुष राज, आयुष कुमार, आदित्य राज, नहीं बोलोगे तो आज मैं अब पता नहीं वहां पे तुम अकेले हो कि क्या, क्लास टीचर से बोलूंगी। नहीं अगर आता है वो भी बता दो, लेकिन बोलना सीखो, बोलो। आयुष कुमार 9G रोल नंबर 6, आर यू लिसनिंग में? रिमूव कर दें? जब तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो तो रिमूव कर दे रहे हैं। आदित्य राज, हाँ, अनन्या सिंह, अनुसरण, अविनाश कुमार तो बोले, हर्षराज, रिधिमा, रिधिमा, हाँ बोलिए। मैम, मैम अनन्या सिंह। यस इतना, यस मैम। अहम, हाँ बोलिए मैम जल्दी, बोले, हाँ जल्दी, अरे अहम मैं, यस माम हाँ मुझको, यस, मया, मया मुझसे, मेरे द्वारा, हाँ महियम मेरे लिए, यस माम यस, नहीं मत, माम, हाँ मत, हाँ मत मुझसे यस अलग होने के भाव में, यस मम मेरा, मेरी, मेरे, हाँ मई, हाँ, मई, मुझ में या मुझ पर, विभक्ति का चिन्ह तुम लोग को याद रहेगा ना, तो इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? तो सब में तो देखो शुरू में मैं, उसके बाद तो मुझ है, तो मुझसे, मुझ में, मुझ पर, मेरे, डांट सुना दी मैम से हमको, हाँ डांट सुनवा दी मैम को हमसे। ठीक है। अनन्या, कल तुम्हारे चलते हम ये चीज बताएं, तुम इतना लेट क्यों की बोलने में? चलिए नेक्स्ट, रिधिमा, yesterday I have also told you but you can't give the answer. यस Ridhima, मैम, रिधिमा you did रानी। not give the answer. यस मैम, दे रहे हैं।
अहम मैं, मम मुझको, मया मुझसे, मेरे द्वारा, यस मयम मेरे लिए, मत मुझसे, अलग होने के अर्थ में, यस मम मेरा, मेरे, हाँ मया मुझसे, मुझ पर। यस गुड। तो यही चाह रहे हैं ना, देखो याद हो गया। अब जैसे अहम का हुआ तो उधर त्वम का हुआ तुम, ठीक है, ये सुन लो। और त्वाम का हो जाएगा तुझको, है ना, ठीक है, तुझको। और त्वया का तुम्हारे द्वारा, तुझसे, तुम्हारे, चतुर्थी में तुम्हारे लिए, ठीक है। और पंचमी में तुझसे, षष्ठी में तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, और सप्तमी में तुझ में, तुझ पर। तो एक ठो से सब का हो जाएगा। अब तद का, जैसे सह वह, तो द्वितीय में उसको, ठीक है, फिर उससे, उसके द्वारा, वह का उस हो जाता है, ठीक है। मैं का मुझ हो जाता है और तुम का तुझ हो जाता है। अब विभक्ति का चिन्ह जोड़ देना है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट जल्दी बोलिए, तब मैं आगे फिर मतलब क्या उसको कहते हूँ, कोई भी चैप्टर आप जो बोलिएगा उसको मैं रिवीजन करवाऊंगी और क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी सिलेबस इससे, सैंपल पेपर से। तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए ना, सारे बच्चों के पास। मुझे याद है, आपको तो नहीं याद है। जल्दी जल्दी बोलिए, अनुसरण। क्योंकि नहीं बोलेगा एक भी बच्चा तो आज मैं अपने तरफ से कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, फायदा क्या है। अनुसरण, देखो बोलेगा नहीं। अनुसरण, आर यू लिसनिंग मी? आदित्य राज, आर यू लिसनिंग में? दो आदित्य राज दिखा रहा है यहाँ पे, रोल नंबर 79 जी, और एक आदित्य राज के आगे कुछ नहीं है। हेलो हर्षराज, हाँ, ऋषभ राज रोल नंबर 2 9 जी, श्रेयसी तो बोल दे। इसलिए देखो शुरू में यस मैम। हाँ 16 बच्चा ज्वाइन किया था, अभी लीव कर दिया है, Yes, ma'am. क्वेश्चन पूछने लगे हैं तो 12 बच्चा है, 12 भी नहीं है, 11 है। हाँ, अब तो तुम्हारा काम है पढ़ना ना, जो नहीं समझ में आएगा मैं पढ़ाऊंगी, बिना पढ़े नहीं काम चलेगा। आयुष कुमार 9 जी रोल नंबर 6 बोलिए, बोलना तो पड़ेगा, बोलो। हाँ बोलो। हेलो, यस मैम। क्यों नहीं बोल रहे अनुज, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? सबका सुन के भी अभी नहीं लिख लेते, उतना देर में देख के ही बोलते। आपके पास वीडियो है, वीडियो देख के बोलिए, कल का व्हाट्सएप पे है ना। देखो कुछ नहीं बोलेगा, हाँ ना। आ? तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा तो कोई फायदा नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ। हाँ, छोड़ो छोड़ो, तुम लोग तो हद कर दिए। लेकिन अच्छा ये बताओ कि तुम लोग को अब क्या आज पढ़ा है, कितना समय, मैम किसमें प्रॉब्लम? रिवीजन ही करवा दीजिए। हाँ, किस चैप्टर का, किस चैप्टर का, शुरू से? यस मैम, शुरू से एक एक चैप्टर करके। ठीक।
स्वर्ण का मतलब बोलिए। सोने का सोने का कौवा, ठीक है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। बहुत पहले किसी गांव में एक गरीब बूढ़ी स्त्री रहती थी, ठीक है। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। तस्याश्चैका पुरा मीन्स बहुत पहले, कस्मिंश्चित् ग्रामे का संधि विच्छेद, ये तो सबको फट से बोलना चाहिए। कस्मिंश्चित् प्लस ग्रामे, ता होगा द के जगह, जसत्व संधि। और कस्मिंश्चित् का संधि विच्छेद कस्मिन प्लस चित, ठीक है, ना में हलंत। एका निर्धना वृद्धा, निर्धना मीन्स गरीब, वृद्धा चूंकि बूढ़ी स्त्री है, यस, इसलिए निर्धना स्त्रीलिंग में आया। स्त्री न्यवसत, न्यवसत का संधि विच्छेद नी प्लस आवसत, यन संधि। तो बहुत पहले किसी गांव में एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। तस्याश्चैका, तस्याश्चैका का संधि विच्छेद तस्याह प्लस चैका। तस्याह में विसर्ग है, विसर्ग के बाद च है, कल ही मैंने बताया है। तो विसर्ग से सत्वम सूत्र से विसर्ग के बदले स हो गया। कौन सा? तालव्य स। दंत स क्यों नहीं हुआ? क्योंकि च रहने पर तालव्य स ही होता है, ठीक है। सिर्फ च में तालव्य स होगा, विसर्ग के बाद यदि च रहे तो तालव्य स होगा, और हाफ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर तालव्य स हुआ, तो तस्याह प्लस चैका। अब चैका का संधि विच्छेद डबल ए रहने पर क्या बोले हैं? कौन संधि? वृद्धि संधि। तो च प्लस एका इक्वल टू चैका। तो तस्याह च एका दुहिता, दुहिता मीन्स पुत्री, दुहिता मीन्स से, देखो अब चुप रहे, पुत्री, ऑल ऑफ यू, दुहिता मीन्स पुत्री, सूता, ठीक है। और उसकी एक बेटी थी जो विनम्रा मनोहरा च आसीत, विनम्र और मनोहर थी। विनम्र मीन्स क्या? पोलाइट, ठीक है। और मनोहर मीन्स मन को अच्छी लगने वाली, ठीक है। एक दो वर्ड सुने होंगे, एक सूदिंग और दूसरा एरोगेंट। तो सूदिंग मतलब क्या होता है? कहता है ना वो उसका व्यवहार सूदिंग है, इसकी बात यस सुनने में अच्छी लगे। एरोगेंट जो उग्र तरीके से बोलता है। तो यहाँ वही हुआ, विनम्रा मनोहरा च आसीत। आसीत किस लकार में है, किस विभक्ति में है, किस लकार में है, किस पुरुष में, किस वचन में, और मूल धातु क्या है? जल्दी से बताइए। अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। एक्सेलेंट। और परस्मै पद की आत्मनेय पद? परस्मै पद है ना, तीता अंते परस्मै पद है और ते अंते आत्मनेय पद है। एकदा माता स्थाल्यां तांडुल्यान निक्षिप्य पुत्रीम आदि देश। एकदा माता, ठीक है, एक बार माँ, स्थाल्याम, यहाँ देखना है, एकदम आसान रहेगा। स्थाल्याम मैंने बताया है इजी ट्रिक कि याम जब रहे तो सप्तमी विभक्ति के एक वचन में स्त्रीलिंग, फॉर एग्जाम्पल नद्याम, लतायाम, तस्याम, कस्याम, है ना। तो स्थाल्याम। अब प्रश्न है कि इसका मूल शब्द क्या होगा? तो स्थाला वर्ड तो होता नहीं है, स्थाली वर्ड होता है। हम लोग खाना खाते हैं तो क्या बोलते हैं? थाली, संस्कृत शब्द है थाली, आधा सा इसे हटा हुआ है, इस थाली को थाली बना दें, है ना। तो थाली में खाना खाते हैं, तो इसका स्थाल्याम का मूल शब्द है स्थाली, दीर्घहीकार, नदी दीर्घहीकार, तो नदी का सप्तमी में नद्याम, स्थाली का स्थाल्याम। क्लियर? तो इसलिए अब
तुमको मान लो क्वेश्चन आए कि स्थल्याम में कौन विभक्ति कौन वचन है, तो क्या बोलोगे? विभक्ति एक वचन। सप्तमी विभक्ति एक वचन, यस, तुरंत। तो एक बार माता थाली में तांडुलान निक्षिप्य, यहाँ पर आप देखिए तांडुलान निक्षिप्य, तो तांडुलान में ना में हलंत होता है, तंडुलः तंडुलो तंडुला तंडुलम तंडुलो तंडुलान, बालकः बालको बालका बालकम बालको बालकान। ये भी मैंने बताया था कि द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में निश्चित रूप से पुल्लिंग शब्द के शब्द रूप में ना में हलंत होगा, निश्चित रूप से, ठीक है, ना रहेगा और हलंत रहेगा। और जो मूल शब्द है उसमें आ की मात्रा लग जाएगी, बताए थे ना। जैसे बालक, तो बालक का अंतिम लेटर क्या है? आ, अकारांत है, उसमें उसको क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे, आ बनाएंगे, बालका करेंगे। क्या करेंगे? बालका। जो भी अकारांत का है, बालका, ठीक है, अकारांत पुल्लिंग में। तो बालका, देव देवा, गज गजा, नर नरा, ठीक है। तो तंडुल क्या करेंगे? तंडुला, और उसमें ना में हलंत लगा देंगे, तो ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन हो गया, ठीक है। बालकान, देवान, नरान, तंडुलान, गजान, ठीक है। तो इसलिए तंडुलान, अगर इसका संधि विच्छेद पहले हुआ, तंडुलान प्लस निक्षिप्य, अब ना में हलंत है, इसलिए चूंकि एक साथ यहाँ पर संधि हुआ, ठीक है, तो तंडुलान प्लस निक्षिप्य, इसके पहले भी मैंने बताया था कि जो ह्रस्वीकार की मात्रा है, छोटी ई के बदले जो मात्रा आएगी 13 स्वर वर्ण में, तो निश्चित रूप से जो हाफ वर्ण होगा, ठीक है, ई से पहले हाफ वर्ण होगा, वह मात्रा छोटी ई के बदले जो मात्रा आएगी उसके अंदर चला जाएगा। मेरी इस बात का मतलब समझ में आया? मेरी इस बात का मतलब समझ में आया? बहुत बार मैंने बताया। यस मैम। क्लियर? यस मैम। यस। तो निक्षिप्य में छोटी ई है, ना में ह्रस्वीकार है, तो इसलिए तंडुलान का जो न में हलंत है वो उसके साथ तंडुलान को जोड़ा गया है निक्षिप्य में, तो इसलिए न को हाफ करके और ह्रस्वीकार के अंदर डाल दिया गया। क्लियर? तो तंडुलान प्लस निक्षिप्य इक्वल टू तंडुलान निक्षिप्य। देखो, तंडुला है, फिर ह्रस्वीकार है, फिर आधा न है, फिर पूरा न है, ठीक है। तो तंडुलान निक्षिप्य, तंडुलान प्लस निक्षिप्य। अब निक्षिप्य का प्रकृति प्रत्यय ये आपको पढ़ना भी है। यू ऑल विल से, नॉट आई एम, तुम लोग बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगी। बोलिए निक्षिप्य का प्रकृति प्रत्यय जल्दी से। ऐसे ही क्वेश्चन आंसर मेथड से पढ़ाओगे तो याद हो जाएगा, रिवीजन तो चल ही रहा है। जल्दी बोलो। नी जोड़ एक छिप मैम, जोड़ ले अब। नी जोड़ छिप जोड़ ले अब। यस, छिप एक्सेलेंट। अभी कौन बोला? अद्वित। मैम यस श्रेयसी। मैम। हाँ, तो श्रेयसी तुम बेटा पहले गलत बोली थी। नी जोड़ इक्ष नहीं, नी जोड़ छिप जोड़ ले। अपनी उपसर्ग छिप धातु, छिप धातु मीन्स फेंकना, समझ गए? और ल्याप प्रत्यय, ठीक है। तो नी जोड़ छिप जोड़ ल्याप, मीनिंग निक्षिप्य मतलब होता है फेंक कर, तो यहाँ मीनिंग होगा रख कर, थाली में रख कर, ठीक है। तो तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेश, पुत्रीम माँ में हलंत। अब ये भी मैंने ट्रिक बताया है कि द्वितीय विभक्ति के एक वचन में, अभी मैंने बहुवचन का बताया द्वितीय का बहुवचन, और द्वितीय विभक्ति के एक वचन में मूल शब्द में माँ लगा देंगे। मूल शब्द जैसे पुत्री, अब कोई बच्चा मान लो पुत्री को लिखने ही नहीं आ रहा है, वो दीर्घई कार के जगह ह्रस्वी कार डाल दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। पुत्री दीर्घई कार होता है ना। तो पुत्री लिखकर, मूल शब्द है पुत्री, तो मैंने क्या बताया है, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में मूल शब्द में किसी भी शब्द के शब्द रूप में, है ना, जो स्वर वर्ण से अंत होने वाला है, उसमें मूल शब्द में माँ लिखकर हलंत लगा देंगे। तो इसलिए पुत्री लिखे और माँ में हलंत, पुत्री यानी द्वितीय विभक्ति एक वचन, ठीक है।
तो यहाँ इसलिए इसमें पुत्रीम प्लस आदिदेशा, अब म में हलंत है और आदिदेशा, यहाँ संयोग है, संधि नहीं हुआ है क्योंकि परिवर्तन नहीं हुआ है। पुत्रीम म में हलंत प्लस आदिदेशा। जब मैं बोलती हूँ उस समय, मान लो आज के डेट में आप कॉपी पेन रख के बैठिए और लिखते भी जाइए। रिवीजन क्लास, आज का डेट आप भी लिखे तब याद रहेगा, या बुक में ही लिखो, ठीक है। पुत्रीम प्लस आदिदेशा, तो पुत्री को आदेश दिया, ठीक है। अब फिर से, एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेशा, एक बार माँ ने थाली में चावलों को रख करके बेटी को, पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? ठीक है, कि सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षा। सूर्यातपे, सूर्यातपे मतलब सूर्यास्त होने तक, समझ गए? सूर्यास्त होने तक चावलों को पक्षियों से, चावलों को पक्षियों से रक्षा करो, चावलों की रक्षा पक्षियों से करो, ठीक है। जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता है, सूर्यास्त होने के बाद पक्षी लोग भी अपने अपने घोंसला में चले जाते हैं, इसलिए माता क्या की कि थाली में चावल रख दी और अपनी बेटी को बोली कि जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाएगा पक्षी लोग अपने, तब तक पक्षी लोग तो अपने घोंसला में जाएंगे नहीं, भोजन की तलाश में इधर उधर उड़ते रहेंगे, इसलिए सूर्यास्त होने तक चावलों को पक्षियों से रक्षा करना, चावलों की रक्षा पक्षियों से करना, चावलों को पक्षियों से बचाना, ठीक है। सूर्यास्त होने तक चावलों को, चावलों की रक्षा पक्षियों से करो, ठीक है। रक्षा करो, रक्षा करो लोट लकार में है। अब सूर्यातपे का संधि विच्छेद, यू विल से, who will say, raise your hand, The सूर्य at say again, and you say your name and then you tell the answer. You at first you say your name and then you will पे। say मैम the सूर्य answer. जोड़ तपे। सूर्य जोड़ तपे, तो आप बीच में कहाँ से आया सो बताओ। सूर्या तपे सर है। मैम नहीं सुने। हाँ बोलिए। सूर्या तपे है, मैम सूर्य जोड़ तपे। गलत। तो सूर्य जोड़ तपे, आकार को कहा, आकार क्यों आया? क्योंकि संधि हुआ है। सूर्य जोड़ आतपे, आतप मतलब धूप होता है, ठीक है। सूर्य प्लस आतपे, आतप मीन्स धूप, आतपे सप्तमी विभक्ति में एक वचन में हुआ, तो सूर्य का आ और इधर का आ और आ मिलकर आ हुआ, दीर्घ संधि। सूर्य प्लस आतपे, सूर्यातपे, ठीक है। सूर्यातपे, अब तंडुलान, तो बताए तंडुल शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग, ठीक है। खगेभ्यो रक्षा का संधि विच्छेद करो, खगेभ्यो रक्षा, जल्दी से कीजिए। खगेभ्यः जोड़ रक्षा। खगेभ्यः जोड़ Excellent. रक्षा। विसर्गस्य उत्तम, खगेभ्यः जोड़ रक्षा, ठीक है। अब खगेभ्यः प्लस रक्षा, ठीक है। ये यहाँ खगेभ्यः किस विभक्ति में है सो बताइए, और किस वचन में है? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। नो, एक पहली बात फिर कंफ्यूज हो रहे हो। पक्षियों से तो दो ही बार आता है, एक तृतीया एक पंचमी, हाँ आता है ना, तो चतुर्थी क्यों बोले? चतुर्थी में भी खगेभ्य होता है, तो अंदाजे 25-150। हाँ, यहाँ तो किसी कीमत पे चतुर्थी होगा ही नहीं। दूसरी बात, रक्ष योगे
पंचमी कारक सूत्र है, उपद विभक्ति। भीत्रान भय रक्ष योगे पंचमी, तो यहाँ रक्षा कर रहा है, इसलिए यहाँ पंचमी विभक्ति का बहुवचन है। खगेभ्य में खग शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग, समझ गए। चतुर्थी तो के लिए है, ठीक है। अब से तृतीय और पंचमी 2 बार होता है, तो यहाँ चूंकि ये रक्षा करने के अर्थ में पंचमी, इसलिए यहाँ खगेभ्य पंचमी होगा, ठीक है, तृतीया नहीं। और तृतीया में तो खगेभ्य से जरूर आता है, लेकिन तृतीया में खगेभ्य होता भी नहीं है, क्या होता है, खगय है, तो कंफ्यूजन होने का सवाल ही नहीं है। खगेभ्य या चतुर्थी में या पंचमी में, तो तुम लोगों को कंफ्यूजन हुआ, क्यों हुआ? पक्षियों से हिंदी में मैंने बता दिया, तो से तो आता नहीं है चतुर्थी में, पंचमी में आता है, और कारक सूत्र भी पंचमी में बता रहा है, तो खग शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग, बिकॉज रक्ष योगे पंचमी, ठीक है। अब रक्ष रक्षा, इसका बोलो पद परिचय। लोट लकार तो मैंने बता दिया, पूरा बोलो। रक्ष धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन परस्मै पद। रक्षतु रक्षताम रक्षन्तु रक्ष रक्षतम रक्षत रक्षामि रक्षाव रक्षामा, रक्षा, ठीक है, रक्षा करो, ठीक है। आगे, किंचित कालात अनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय ताम उपजगाम। किंचित प्लस कालात प्लस अनंतरम, किंचित त में हलंत प्लस कालात त में हलंत प्लस अनंतरम। अब यहाँ पर आप देखिए, किंचित कालादनंतरम ये वर्ड है ना, तो किंचित प्लस कालात त में हलंत है, और त के सामने अनंतरम आ है, इसलिए जसत्व संधि का नियम लागू हुआ, और त का द हो गया, और द में का हलंत जो है आ मिलने से हट गया, ठीक है। तो इसलिए किंचित काला द हुआ, और आ तो मिल गया है इसमें, इसलिए नंतरम वर्ड हुआ, समझ गए। अब किंचित में देखो, इसलिए किंचित के बाद कालात है, तो वहां कोई संधि नहीं हुआ है, इसलिए वहां त में हलंत जो है तो वो आधा त हो गया। अब किंचित का संधि विच्छेद किम प्लस चित, माँ में हलंत, उस माँ के बदले इया हुआ है, समझ गए। तो मैंने बताया था कि माँ के सामने देखो व्यंजन वर्ण है च, पर सवर्ण संधि से माँ के जगह अनुनासिक के जगह अनुनासिक ही होगा, लेकिन उसके सामने जिस वर्ग का लेटर रहेगा, तो च वर्ग का च है, तो उसी वर्ग का अनुनासिक लेटर होगा, इसलिए च वर्ग ग्रुप का अनुनासिक लेटर क्या है, च छ ज झ इया। तो इसलिए किम में माँ में हलंत है, तो आधा माँ हुआ, तो माँ के जगह इया हुआ, इसलिए आधा इया हुआ। क्लियर? बोलिए, देखो अब बोलेगा नहीं, बोलो। यस मैम। तो इतना टाइम क्यों लगाते हो? किम में माँ में हलंत होता है ना, किम मतलब कौन क्या, तो किम को चित में जोड़ा, संधि हुआ, तो माँ के जगह क्या हुआ, आधा इया, इसलिए किंचित हुआ। आया समझ में? तो किंचित का संधि विच्छेद किम प्लस चित, माँ में हलंत, किंचित प्लस कालात प्लस अनंतरम, कुछ समय के बाद, अनंतरम मीन्स बाद। एको विचित्र का संधि विच्छेद, जल्दी बोलिए। एक जोड़ विचित्र, यस एक्सेलेंट, विसर्गस्य उत्तम। एक विचित्र, काकः मीन्स कौवा, समुड्डीय उड़कर, ठीक है, समुड्डीय मीन्स उड़कर, ताम उपजगामा, ताम तामुपजगामा, इसका संधि विच्छेद ताम माँ में हलंत प्लस उपजगामा, ताम। अब यहाँ ताम क्यों आया, तम क्यों नहीं आया? क्योंकि वो लड़की जो है मतलब गरीब लड़की, गरीब माँ की बेटी है, तो स्त्रीलिंग हुई बेटी पुत्री, इसलिए उसके लिए विशेषण भी स्त्रीलिंग में आया, और वो द्वितीय विभक्ति के एक वचन में है पुत्रीम, इसलिए सातेता ताम, उसके बदले, ठीक है, सर्वनाम वर्ड आया, सर्वनामिक विशेषण, तो वो भी द्वितीय विभक्ति के एक वचन में, क्योंकि
अगर मैं या कोई हम लोग किसी से बात करते हैं तो बार बार उसका नाम तो नहीं लेते हैं, है ना। जैसे बोले कि ओ राम तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खेल रहे हो, है ना, तुम किसके साथ जा रहे हो। तो बार बार बोलते हैं कि हे राम तुम कहाँ जा रहे हो, फिर हे राम तुम क्या कर रहे हो, हे राम तुम किसके साथ खेल रहे हो, नहीं ना। तो इसलिए अब हम देखना है कि चूंकि पुत्रीम द्वितीय भक्ति के एक वचन में, इसलिए उससे जब वार्तालाप हो रही है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड शब्द को भी जो विशेषण बनकर आएगा वो द्वितीय भक्ति के एक वचन में ही रहेगा, और पुत्री स्त्रीलिंग है वो स्त्रीलिंग में ही आएगा, इसलिए यहाँ ताम आया। ठीक है, तो कौआ उड़कर सा ते ताह ताम,